आदरणीय देशराज जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। करताल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत करें। आदरणीय देशराज, मैं निरंजन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा देशराज जी को बैज लगाकर उनका सम्मान करें। है वही बात भी रखे। अब कार्यकारिणी सदस्य और आदरणीय देशराज जी से मैं निवेदन करूंगा, कोई भी शुभ कार्य होता है तो दीपक जलाकर होता है, अस्तो माँ ज्योतिर्गमय है ना। तो मैं निवेदन करूंगा वो दीप प्रज्वलन कर कार्य का शुभारंभ करें। आदरणीय देशराज जी और कार्यकारिणी सदस्य सभी आ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय देशराज जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय देशराज जी, आइए मंत्रोच्चारण करेंगे। पहले मंत्र से बोला जाएगा, पश्चात आप सभी अनुकरण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय दिव्य ध्यान यज्ञ के आयोजन की आपको बहुत बहुत शुभकामना। ताली बजा दिया करो। 2024 हमारा सकुशल और स्वास्थ्यवर्धक रहा,
सुख देने वाले रहा, इसके लिए भी उस प्रभु की बहुत बहुत कृपा हम पर बरसी। और 2025 का हाल ही में आगमन हुआ, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सुंदर बात यह हुई 2024 में, जाते जाते दिसंबर के महीने में ही भारत के प्रस्ताव को यूएनओ ने मोहर लगाई। जो जैसे 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं सभी, ठीक उसी प्रकार अब पूरी दुनिया 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया करेगी। इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारे संत ऋषि कहते आए हैं, आज वो साबित होता है कि ये पूरा विश्व उसका परिवार है। और इसको अगर कोई सिद्ध कर सकता है तो वो योग कर सकता है। योग हमें सबको एक सूत्र में पिरो सकता है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व में ज़्यादातर जगहों पर, देशों में अशांति ज़्यादा है। वो उसके अगेंस्ट शायद ही कोई देश हो जो शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ रहा हो। अगर इस विश्व में शांति स्थापित करनी है तो ये बिल्कुल सत्य है कि विश्व को ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। ध्यान के अंदर वो ताकत है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। मानव जीवन क्या है? मानव जीवन वास्तव में भौतिक पक्ष और चेतन पक्ष, जड़ तत्व और चेतन तत्व, इन दोनों का एक मिश्रण है। लेकिन संयोगवश जब बच्चे का मां के गर्भ से जन्म होता है, उसे बचपन से ही सांसारिक शिक्षा अधिक और आध्यात्मिक शिक्षा कम दी जाती है। और हम जन्म से ही उसके भौतिक पक्ष को विकसित करने पर लगा देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम बड़े होकर के अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा केवल भौतिक पक्ष को ही विकसित करने पर लगाते रहते हैं और इस दुनिया से एक दिन चले जाते हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो हमारा विकसित होने से वंचित रह जाता है। हम अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक भौतिक जीव ही नहीं है, बल्कि एक आत्मा भी है। वह आत्मा जो इस शरीर के भीतर वास करती है, वह आत्मा जो इस शरीर के भीतर वास करती है। लेकिन भौतिक पक्ष को विकसित करते करते हमें इस बात की भूल पड़ने लग जाती है। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक पक्ष को बढ़ावा देना है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं ना। मेरे प्रभु ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है? इस धरती पर मुझे मेरे प्रभु ने इसलिए भेजा है कि मैं अपने आध्यात्मिक पक्ष को विकसित कर अपने असली स्वरूप को पहचानूं। यह तभी संभव है जब मैं जीवन में अपने भौतिक पक्ष, या आप यूँ कहिए जड़ तत्व और चेतन तत्व, इन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाना सीख जाऊं। ऐसा नहीं है कि आपको अपना विकास नहीं करना है, कोठी नहीं बनानी है, कार नहीं खरीदनी है, पैसा नहीं कमाना है, शादी की है तो बच्चों को नहीं पालना है,
उनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी है, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, ये काम तो आपको करने चाहिए। हम तो गृहस्थी हैं सारे, लेकिन एक संतुलन तो बनाओ। सारी जिंदगी कोठी बनाने में लगा दी, सारी जिंदगी सिर्फ धनोपार्जन में लगा दी। एक विवेकपूर्ण संयोग बनाओ जीवन में, जड़ तत्व और चेतन तत्व में। अगर मैं अपना भौतिक विकास करते हुए साथ साथ संतुलित तरीके से अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित कर लूं, तो मैं इस जीवन को अच्छे से जी सकता हूं, इसे मैं सुंदर तरीके से जी सकता हूं, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं। जीवन का लक्ष्य क्या है? एक ऐसी अवस्था को पाना जहां मैं अपने स्वरूप को पहचानूं और मैं समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन और बुद्धि नहीं हूं, मैं एक स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं एक आत्मा हूं। जब भी मैं कोई कार्य करूं तो मुझे उसको निमित्त बना करके करना चाहिए। कार्य करने से पहले अपने प्रभु को अपने मन में धारण करो, ध्यान करो कि ये काम करने के लिए आपको हाथ और पैर किसने दिए? जो आप चल के आए घर से यहाँ तक आज, अगर पैर ना होते तो आप चल के आते यहाँ तक, हाँ या ना? तो मेरे प्रभु ने मुझे चलने के लिए पैर दिए, मेरे प्रभु ने ये सब कार्य करने के लिए मेरे को हाथ दिए, बोलने के लिए ये वाणी दी, आंखें इस संसार को देखने के लिए दी, सुनने के लिए ये कान दिए। ये सारा पराक्रम है किसका? ये मेरे प्रभु का है। उसने ही मेरे इस सारे सिस्टम को सशक्त बनाया, शक्ति दी। मेरे हृदय के अंदर स्वयं परम पिता परमात्मा का स्पंदन हर वक्त चलता रहता है। मैं जो ये सोच विचार करता हूं कि आज मुझे इस कार्यक्रम में आना है कि नहीं, शोरूम पर जाना है कि नहीं, धन कमाना है कि नहीं, ये सब किसकी वजह से करता हूं मैं? अपने प्रभु की कृपा के साथ। जब मैं अपने प्रभु के संग रह करके अपने जीवन के सारे कार्य करूंगा, उस प्रभु को साक्षी बना करके अपने जीवन के कार्य को करूंगा, चाहे मैं सामान बेच रहा हूं, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूं, चाहे मैं घर की जिम्मेदारी निभा रहा हूं या कोई सामाजिक कार्य कर रहा हूं, अगर मैं हर कार्य को अपने प्रभु का संग लेकर के करूंगा, आप जवाब देंगे तो क्या आपसे कोई गलत कार्य होगा? बोलिए। तो आध्यात्मिक पक्ष विकसित ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर बस एक छोटी सी तो चाबी है ये कि जब भी कोई कार्य करो प्रभु को साक्षी बना लो, और प्रभु को साक्षी बना करके आप और हमसे कोई गलत कार्य बोलिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान में जाना सहज हो जाता है। एक जीवन में एक सबसे उच्च कोटि की, हम जीवन में 4 अवस्थाओं में इस जीवन को जीते हैं, लेकिन हम और आप जो गृहस्थी, सांसारिक, बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, वो जीवन में केवल 3 अवस्थाओं को पाते हैं। और जो योगी जन होते हैं, आप किस श्रेणी में आते हो? बोलो, ऊंचा बोलो। कभी कभी तो अपनी प्रशंसा कर लिया करो। किस श्रेणी में आते हो? आप समझना, गृहस्थी और सांसारिक व्यक्ति जो पूरी तरह बहिर्मुखी जीवन जीता है, वो जीवन की 3 अवस्थाओं में पूरा जीवन जी करके और इस संसार से चला जाता है। लेकिन जो योगी जन होते हैं, वो जीवन में 4 अवस्थाओं को पाते हैं। कितनी अवस्थाओं को? चौथी अवस्था है तूर्य अवस्था। बोलिए, कौन सी अवस्था? तूर्य अवस्था। यही मेरे जीवन की मंजिल है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरी साधना का ध्येय है, यही परम आनंद का सागर है, यही दिव्य गंगा है जिसमें डुबकी लगा करके मैं इस जीवन को सिद्ध कर सकता हूं। इस जीवन को, अन्यथा
पहली 3 अवस्थाओं में ही मेरा जीवन पूरा हो जाता है। वो कौन सी हैं 3 अवस्थाएं? आपकी सबसे पहली अवस्था है जागृत अवस्था। बोलिए कौन सी है? दूसरी है स्वप्न की अवस्था, बोल दीजिए। और तीसरी है सुषुप्त अवस्था। और योगी जनों के लिए चौथी कौन सी है? फिर अवस्थाएं चारों में हम जीते हैं। इस समय हम किस अवस्था में हैं जरा बताइए? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करते हैं, सोच और विचार करते हैं, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीवा से बोलते हैं, रस स्वादन करते हैं। आप पैसा कमाते हैं, आप कोठी खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, आप महंगे से महंगा मोबाइल खरीदते हैं। इस शरीर को अच्छे अच्छे व्यंजन करवाते हैं, इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, इसको घुमाने के लिए हिल स्टेशन पर बोलो लेके जाते हैं। बड़ी सेवा करते हैं आप इसकी, सारा दिन इसके लिए पूरी जिंदगी लगा देते हो। ये कौन सी अवस्था है? यहाँ पर मेरी सारी कर्म इंद्रियां, सारी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। मेरा मन भी सक्रिय होता है, मेरी बुद्धि भी सक्रिय होती है, और मेरे अहम के तो क्या कहने, कर्तापन के अभिमान का पिटारा सर पे रख करके खूब कूदता हूं। तो ये सब सक्रिय रहते हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों की आकर्षण, ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? बाहर का आकर्षण पकड़ती हैं। कर्मेंद्रियां क्या करती हैं? उस आकर्षण को ग्रहण करने की। मन क्या करता है? कामनाओं और इच्छाओं में उलझा देता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि आपको निर्णय लेना सिखाती है। कल सुबह ध्यान का कार्यक्रम है, उसमें मैं अवश्य जाऊंगा। योगेश जी का फोन आया था, आँख खुल गई 4 बजे। बड़ी ठंड है, बाहर धुंध है, रजाई गर्म है, बहाना मार देंगे और सो जाओ। बुद्धि ने निर्णय लिया, मन ने साथ दिया, और फिर वो वापस रजाई में। ये बुद्धि निर्णय लेती है ऐसे ऐसे। जब आप इस बहिर्मुखी दुनिया में इतना घूमते हो, ये रागी बना देती है आपको, इच्छाओं के जाल में इतना फंसा देती है कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर सब आपके ऊपर एक जाल बुन देते हैं, और हम सब पंच क्लेशों के दलदल में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? और पंच क्लेशों के दलदल से निकलने का हमें कोई भी रास्ता, बोलो। जागृत अवस्था में आप जो भी करते हो, मन से, वचन से, कर्म से, आपको ज्ञान रहता है। आज ये कार्यक्रम जिसने आयोजित किया उसको पूरी जानकारी है। ये आयोजित मैंने किया है, मुझे पता है। मैं 3 दिन यहाँ बैठ के बोलूँगा। मैं बोलूँगा तो आप आएंगे, मैं नहीं बोलूँगा तो आप नहीं आएंगे। कार्यक्रम मेरे ऊपर चल रहा है। क्या आ गया ये मेरे अंदर? अहम भाव आ गया। जागृत अवस्था में हम अहम में जीते हैं अपने। आप कल्पना कीजिए, ये चिंतन का विषय है। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और जागृत अवस्था में। सुंदर बात बतला रहा हूं आज, कभी सोचना ये बात। व्यक्ति या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में जीता है। जिंदगी के अगर 90 साल मान लूं, तो 90 साल में से अगर 8 घंटे आप सोते हो तो 16 घंटे आप जागते हो हर रोज। तो 2/3 आपकी एज जागृत अवस्था में गुजरती है। 100 साल उम्र है तो 67 साल तक आप जागते हो, 33 साल तक आप, बोलो, सोते रहते हो। और इन 67 साल में करते क्या हो? वर्तमान में रहते ही नहीं। या तो भूतकाल में रहते हो, बोलो, भूतकाल की घटनाएं और भविष्यकाल की कल्पनाएं। दोबारा बोल रहा हूं, ये वाक्य ध्यान दीजिएगा। भूतकाल की घटनाएं और भविष्यकाल की
उलझा के रखती है हमें सारा दिन। या तो हम सोचते रहते हैं अच्छा वो मिले थे, ये कह गए, मुझे इसका ये जवाब देना चाहिए था, दिमाग में नहीं आया। जब मिलेगा वो मुझे ये कहेगा और मैं फिर उसको जवाब दूंगा। ना वो तेरे पास है, ना वो तेरे को इस वक्त कह रहा है, लेकिन तू अपने एनर्जी किस पे खर्च कर रहा है? भूतकाल की घटना पर और भविष्य में होने वाली कल्पना पर। ये कल्पनाएं तो हैं, और पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन हम भूतकाल और भविष्य काल में खो देते हैं। और यही हमारे पंच कलेशों का कारण है। इसको मूर्छा की अवस्था कहते हैं जब हम भूतकाल में होते हैं। आप ये समझ लीजिए, जितनी देर व्यक्ति भूतकाल में होता है या क्योंकि आप वर्तमान में तो जी नहीं रहे, और हो आप वर्तमान में होते हुए भी आप वर्तमान में नहीं हो। जब मैं यहाँ होते हुए आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरी बेहोशी नहीं है तो क्या है? बोलिए, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ तो उस व्यक्ति को क्या कहते हो? बेहोश। आप कई बार देखिए, हम कई बार जब भूतकाल में कुछ सोच रहे होते हैं, बराबर में क्या घटना घट रही है उसका भी हमें आभास नहीं रहता। तो इस अवस्था को बोलिए कौन सी अवस्था कहते हैं? तो जागृत अवस्था कौन सी अवस्था हुई? बेहोशी की अवस्था। तो हम कैसे जीते हैं? बेहोश रहकर जीते हैं, मूर्छा में जीते हैं। पर एक जागृत अवस्था में उच्च कोटि की अवस्था भी बनती है, वो है वर्तमान में जीना। कैसे जीना? वर्तमान में वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपने मन के ऊपर वशीकरण करना सीख लिया है। और यह जागृत अवस्था की उच्च कोटि की अवस्था कहलाती है। पर कैसे लें इसको? इसको हम ले सकते हैं सत्संग से। इस समय हम कहाँ बैठे हैं? सत्संग में बैठे हैं। इसको ले सकते हैं हम सेवा से। जब आप सेवा करते हो, सुबह केंद्र चलाते हो, जितनी देर आप साधकों को केंद्रों का संचालन करते हो, आप सच बतलाओ, उतनी देर आपको कोई बिजनेस की बात याद आती है? कोई भूतकाल में होते हो या भविष्य काल में होते हो? जब आप साधना की पूर्ण स्थिति में ओम का जाप करते हो तो उस समय क्या आप भूतकाल की बात सोचते हो या भविष्य काल की? वर्तमान में होते हो। साधना, सेवा, सत्संग, आत्मचिंतन और ध्यान, ये जीवन की वो क्रियाएं हैं। अगर आप इसको अपनी साधना का हिस्सा बना लें तो आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, होशो हवास में जीना सीख जाएंगे। ये तो उसी साधक को मार्ग मिलेगा ना जो साधना के मार्ग पर चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उठते तो 10 बजे मुंह सूझ जावा, नहाए नहीं नहाए, नाश्ता किया, जाके बिजनेस पे नोट कमाने के लिए बैठ गए। अगर देखो कोई ऐसा करता होगा तो मुझसे बुरा नहीं मानना, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, लेकिन गलती को गलती के रूप में स्वीकार तो करो। गलती को गलती के रूप में स्वीकार करो। दूसरी अवस्था है स्वपन की अवस्था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन में धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है। हर रोज़ आपको साधना करने के लिए हम क्यों कहते हैं? हर रोज़ केंद्र में आने के लिए आपको क्यों कहते हैं? 1 दिन 2 दिन 4 दिन में परिवर्तन नहीं हुआ करता जी। परिवर्तन तो निरंतर लाने की क्रिया है, नियमित क्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। मत सोचिए कि आपने महीना योग साधना सीख लिया आप योगी बन गए। योगी योग साधना आसन प्राणायाम से नहीं, व्यवहार और स्वभाव से आता है। आपकी आदतें कितनी बदली, वो चीज़ें जो आप कहते हो मुंह से, क्या वो स्वभाव का हिस्सा बन गया आपके? क्या सोच का हिस्सा बन गया? क्या आपके अंदर और बाहर एक जैसा हो गया? जब तक अंदर और बाहर हम अलग अलग हैं तो हमारी सोच कहाँ बदलेगी? नहीं बदलेगी। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अंदर से कुछ बोल दो। ये बात सच है कि झूठ है? सच है। ये स्वपन की अवस्था, जब मैं जागृत अवस्था में था तो मेरा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों काम कर रहे थे। जब मैं स्वपन की अवस्था में जाता हूँ तो सूक्ष्म शरीर का
थोड़ा भाग काम करता है, ज़्यादा नहीं। देखिए, कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, ना हाथ चलते, ना पैर चलते, ना आप मुंह से बोलते, ना गुदा से मल का निष्कासन होता, ना उपस्थ अंग काम करते। पांचों ज्ञान इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। आपकी आंखें बंद हो जाती हैं जब आप सोते हैं, तो आपकी आंखें बंद हो गई तो आपको ये दुनिया दिखनी, बोलो, बंद हो गई। सोए हुए आदमी को आवाज़ लगा, उसको सुनाई पड़ा तो वही है वो, लेकिन उसकी कर्ण इंद्री इस समय निष्क्रिय हो गई। आप उस समय रस स्वादन नहीं करते, आप हलवा नहीं खाते, उस समय आपकी त्वचा स्पर्श नहीं करते। सोते हुए आदमी के हाथ लगा तो उसको पता ही नहीं चलता। आपकी ज्ञान इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, आपकी कर्म इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, और आपका ये मन जो दौड़ाता है सारा दिन, बोलो, ये भी निष्क्रिय हो जाए। जब तक आपका मन सक्रिय रहेगा, रात को कभी बिस्तरे में, जितने भी 50 साल से बड़ी उम्र के हैं ना, सोचते ज़्यादा हैं। कई बार आपके साथ होता होगा, जब आप बिस्तरे में जाते होंगे, आप सोने की कोशिश करते होंगे और मन आपको विचारों में उलझा के रखता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 12 और 1 बज जाता है, आप करवटें लेते रहते हो पर विचार खत्म। कौन जागा हुआ है इस समय? सक्रिय कौन है? आपका मन सक्रिय है। जब तक ये चेतन मन आपका निष्क्रिय नहीं हो जाएगा, शांत नहीं हो जाएगा, तब तक आपको नींद नहीं आ सकती। तो चेतन मन भी आपका निष्क्रिय हो गया। बुद्धि भी निष्क्रिय हो जाती है। सोते हुए आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। अगर उसको सांप काटने के लिए उसके नज़दीक आ जाए, उसको पाँव नहीं उठाएगा वो, क्योंकि उसकी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है। तो ये सब निष्क्रिय हो गए। तो कौन सक्रिय बना उस समय? वो जो जागृत अवस्था में सक्रिय नहीं था। वो कौन है? वो है आपका अवचेतन मन और अचेतन मन। बोलिए, कौन है? अवचेतन और अचेतन मन जागृत अवस्था में कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन मन उनके ऊपर हावी रहता है, उनको डांट करके अंदर बिठा देता है। जब चेतन मन सक्रिय होगा तो अवचेतन और अचेतन मन निष्क्रिय हो जाएंगे। जब चेतन मन शांत हो जाएगा, जैसे आप सोएंगे तो कौन जाग जाएगा? अवचेतन मन। अवचेतन मन कौन होता है? जहाँ पर आपकी दमित इच्छाएं पड़ी हुई हैं, जहाँ पर आपकी दमित वासनाएं पड़ी हैं, जहाँ पर आपकी अपूर्ण इच्छाएं पड़ी हैं, जिनको आप जागते हुए पूरी नहीं कर सकते, लेकिन सोते हुए ये अवचेतन मन आपकी उस इच्छा को पूरी कर देता है। इतनी ताकत है इसके अंदर, चेतन मन से ज़्यादा ताकत है। चेतन मन अगर कहता है कोठी बनानी है, तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बीमार होते हुए भी काम करना पड़ेगा, 12-12 घंटे शोरूम पर चलना पड़ेगा, बुखार में काम करना पड़ेगा। आप आराम नहीं कर सकते, आपको दिन रात दौड़ना पड़ेगा। खूब कोशिश करोगे, कहीं धन कमाओगे, तब जाके कहीं कोठी बनना संभव हो। लेकिन अब चेतन मन तो कमाल का है, इसको किसी भी आपके नोटों की और साधनों की ज़रूरत नहीं होती। जो कहो वही जाते स्वप्न में पूरी कर देता है। अब कोई गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है बेचारा, एक टाइम रोटी खाता है और एक टाइम भूखा सोता है, पैसा ही नहीं उसके पास, और वो मन में एक इच्छा रखता है, क्या? मैं एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा महल हो, 6 मेरी फैक्ट्री हो, सैकड़ों लोग काम कर रहे हो, मर्सिडीज मेरे नीचे हो, व्यंजन मेरी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर परोसे हुए हों, नौकर चाकर मेरे दाएं बाएं खड़े हों, महंगे से महंगा मेरे पास टेलीफोन हो, हर सुख का साधन मेरे पास हो। अगर ऐसा वो सोच रहा है तो क्या इस पे टैक्स लगता है? क्या इसके सोचने पे कोई पैसा लगता है? सोच तो कोई भी सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ। और जैसे वो ऐसी इच्छाएं रखता है, लेकिन क्या वो बेचारा पूरी कर सकता है? तो उसकी ये अपूर्ण और दमित इच्छाएं उसके अवचेतन मन में संचित रहेंगी। तो क्या करेगा वो आज सोया, 9 बजे सोया, 9:15 पे स्वप्न आया, क्या? कि मैंने एक 10 रुपये कमा करके उसकी लॉटरी खरीदी,
और मेरा 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई। लॉटरी निकलती उसने फैक्ट्री लगा ली, बिजनेस कामयाब हो गया। फिर 2, 3 और 4 फैक्ट्री लगाई, नीचे मर्सिडीज आ गई, सैकड़ों लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घर में नौकर चाकर हैं, 1 क्लास कोठी बना ली, किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत बड़ा सेठ बन गया। और सपने में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खूब घूम रहा है, लंदन जा रहा है, कहीं जा रहा है, बिजनेस मीटिंग कर रहा है, दुनिया आगे बैठी है, ओ MP MLA भी उससे डोनेशन लेने के लिए आ रहे हैं, चेक कट रहे हैं, साइन कर रहे हैं, चेक दिए जा रहे हैं डोनेशन के। इतनी देर में एक कान के पीछे मच्छर ने काट लिया। तो क्या हुआ? फिर वापस वहीं की वहीं झोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है बेचारा। पर एक बात बताओ आप ईमानदारी से, जितनी देर उसने वो सपना देखा, क्या वो झूठा लग रहा था? बोलो ना, वो सच्चा लगता है। तो फिर तो बढ़िया बात है। आप 16 घंटे देख जाकर के ये सपना देखते हो, जिस कोठी कार में अपनी समझते हो, जिस दिन आंखें परमानेंट बंद हो जाएगी, कल्पना करो ना, तो ये भी तो यूं ही झूठा हो जाएगा जैसे सपना झूठा लग रहा है। बात सच है कि नहीं? ये 16 घंटे का खेल है, वो 33% का पार्टनर तो वो भी हुआ, वो तो इससे बढ़िया है। ये बात सच है कि नहीं? जब आप सोते हो, ध्यान देना, मजाक के साथ जो शिक्षा है वो समझना। जब आप सोते हो, स्वप्न की अवस्था में जो आप देखते हो, स्वप्न सच्चा, जगत झूठा नजर आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जब जागते हो तो स्वप्न झूठा, पर एक बात और समझना प्यारे, अगर तू साधना के मार्ग पर चल पड़ा और तेरी अध्यात्म की आंख खुल गई, अभी तो सांसारिक आंख खुली हुई है ना, जिस दिन तेरी, बोलिए, अध्यात्म की आंख, तीसरा नेत्र खुल गया, शिव नेत्र खुल गया, उस दिन सच मानना ये जगत झूठा और मेरा परम पिता परमात्मा सत्य। ये खेल है जो तू खेल रहा है, जो हम अकड़ के चलते हैं ना, ये उस सपने की तरह खेल है। ये भी वो 8 घंटे का सपना है और ये 16 घंटे का, बस इतना समझना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर रोज़ मरते हैं हम, हर रोज़ जन्म लेते हैं हम। जब आप नींद में चले जाते हो तो क्या आप उस कोठी के मालिक होते हो? आप कल्पना कीजिए ना, हर रोज़ प्रभु आपसे वो छीन करके आपको सिखाना चाहता है कि तू इसका मालिक नहीं है जिसका तू मालिक समझे बैठा है। ये तेरा नकली पड़ाव है, जीवन का सपना है ये तेरा। और एक बात आपको मैं बताऊं, स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था में एक बड़ा खास भेद है। हम जो जिस व्यक्तित्व और जिस चेहरे के साथ इस समाज में जीते हैं, शायद कई बार वो हमारा असली चेहरा और असली व्यक्तित्व नहीं होता। हम छुपाते हैं अपने व्यक्तित्व को दूसरे के सामने, कहीं उसे मेरी वास्तविकता का, अगर वास्तविकता का पता चल गया तो समाज में भेद खुल जाएगा, समाज तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एक व्यभिचारी जब समाज में अपने आप को ब्रह्मचारी कहने की बात करता है, एक स्वार्थी समाज में जब दूसरों के सामने अपने आप को परमार्थी शो करता है, एक भोगी और समाज में जब वो दूसरों के सामने अपने आप को योगी, क्या वो नकली चोला नहीं है? बोलिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन आपके सामने मैं दावा कर रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। तो क्या ये झूठा चोला नहीं है? मैं बेईमानी की कमाई खा रहा हूं, समाज में ईमानदारी का डंका बजा रहा हूं। बोलिए,
मैं असली चोले में हूं क्या? झूठ और बेईमानी की कमाई दान दे करके मैं अपने आप को समाज में सबसे बड़ा दान दाता शो कर रहा हूं। बोलिए, ये दान तेरी कमाई का है क्या? तो झूठा चोला है कि नहीं है? हम नकली जीवन जीते हैं, हम नकली जीवन जीते हैं, दावा असली जीवन का करते हैं। कब? जागृत अवस्था में। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो असली जीवन वहाँ पर असली मखोटा समझ में आ जाता है, क्योंकि आप उन इच्छाओं को पूरा करते हो, दमित इच्छाओं को, जो आप समाज में नैतिकता के डर के कारण पूरा नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर आपका असली रूप सामने आ जाता है। जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आप सच माने ये मुखोटे उतर जाते हैं, मार्ग शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। हम तीसरी अवस्था है सुषुप्त अवस्था। बोल दीजिए, कौन सी अवस्था? सुषुप्त अवस्था अगर सीधा अर्थ पूछो तो प्रगाढ़ नींद की अवस्था कहलाती है। बोलिए, किसकी? यहाँ पर पूर्ण अभाव हो चुका होता है। अब ना तो आपका ये शरीर काम कर रहा है, ना कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, ना ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है, और मन के तीनों स्तरों के कार्यकलाप बंद हो गए। तीनों मीन्स चेतन, अवचेतन, अचेतन। कोई भी मन सक्रिय नहीं है, कोई भी मन सक्रिय नहीं है, तीनों के कार्यकलाप बंद हो। तो कौन है यहाँ पर? तीन चीजें शेष रह जाती हैं जब आप प्रगाढ़ नींद में होते हैं: अहम, अविद्या और आत्मा। कौन कौन? अहम, अविद्या और आत्मा। और उस वक्त मैं अपनी प्रभु की गोद में सो रहा होता हूं। प्रभु ने मेरे को साक्षात, बोलो, अपनी गोद में उठा रखा है, और प्रभु मुझे ऐसे सुला रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसे सुला रहे हैं जैसे माँ अपने 2 महीने के बच्चे को सुलाती है। कोई स्वप्न नहीं आता इस समय, मुझे कोई उछल कूद नहीं है, अंदर और बाहर दोनों जगह शांत है। मैं पूर्णतः शांत हूँ उस समय। मैं अपने उस केंद्र के पास पहुंच जाता हूँ, मैं उस सत्ता के पास पहुंच जाता हूँ। वहाँ मुझे सुख, असीम सुख की अनुभूति होती है, मुझे शांति की अनुभूति होती है। इसे अचेतन ध्यान कहते हैं। ये भी ध्यान है, प्रगाढ़ नींद भी। अचेतन का मतलब आपको पता नहीं है लगता बस, पर आनंद बड़ा आता है। जिस दिन आपको प्रगाढ़ नींद आए, आपको पता ही ना हो कि आप कहाँ पड़े हो, जब आप सो के उठते हो तो सच बतलाओ उस समय आप उस दिन कैसा फील करते हो बाकी दिनों की तुलना में? जरा सारे बोलो। ज़्यादा रिलैक्स। और उस दिन आप घर में कितने खुशी खुशी टहल रहे होते हो, और अपने घर के सदस्यों को कह रहे होते हो क्या? ओहो, क्या नींद आई है रात, सारी रात मुझे आज यही नहीं पता था कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। इतना आनंद आया आज सोने में, इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई एक बात बता, जब तुझे यही नहीं पता तू पड़ा कहाँ था, तो तुझे कैसे पता चला कि तुझे आनंद आया? जवाब दे, तू कैसे कहता है? पर प्यारे, एक बात जरूर समझ ले, अगर वास्तव में ये बात सच है कि तू प्रगाढ़ नींद में सुख की अनुभूति कर रहा था, और प्रगाढ़ नींद में तू आनंद के सागर में डूबा हुआ था, आज तू इतने स्थिर शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतनी विश्रांति की अनुभूति कर रहा है सो के उठने के बाद, तो जरूर किसी ने तेरे को बतलाई है ये बात। चिंतन करो इस पे। जरूर किसी ने तेरे को ये बात, ये अनुभूति बतलाई है, और जिसने बतलाई वो नहीं सो रहा था। वो सत्ता, वो चेतन तत्व, वो आत्मा
जिसके तू पास था वो आत्मा उस समय जाग रही थी और वो देख रही थी जैसे माँ बच्चे को सोते हुए देखती है। जैसे माँ बच्चे को सोते दे, वो आत्मा अब आपको बता रही है। आत्मा के स्तर पर कह रहे हो आप ये बात, बोलते ना हम, मैं आत्मा से ये बात कह रहा हूँ, वो बात आप आत्मा से ही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप तो जागे नहीं हुए थे उस समय, आपकी आत्मा जागी हुई थी और उस समय आत्मा कहती है। हाँ, तो फिर आप कहेंगे कि आप आत्मा से मिले, आत्मा की गोद में सोए, आत्मा ने आपको बताया। आप बैठ जाइए श्रीमान जी, बैठ जाइए। आत्मा ने आपको बताया कि आप जागे हुए थे और सूर्य आपको सुख और आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो आप उस अवस्था में पहुंचे। तो आप आत्मा के पास तो थे, लेकिन आत्मा के दर्शन नहीं हुए आपको। अब दूसरा पक्ष पकड़ लिया मैंने। आत्मा की गोद में थे, आत्मा तुम्हारे संग थी, आत्मा आपको सुला रही थी, आपको आनंद आ रहा था। आनंद आते हुए भी आप अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर पाते प्रगाढ़ नींद में। क्यों? क्योंकि उस समय आपके साथ दो और हैं, वो है आपका अहम और अविद्या। अहम और अविद्या का पर्दा जब तक हटेगा नहीं, तब तक आप अपने उस प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। और अगर कारण शरीर में पहुंच गए आप, अगर आपको अपने प्रभु के दर्शन करने हैं, अपने आत्म स्वरूप से साक्षात होना है, तो आपको अपनी तूर्य अवस्था में जाना होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया था कि वो योगी जन ही जाते हैं, उसके लिए साधना करनी होती है। तूर्य अवस्था में दो काम बहुत बड़े होते हैं, एक अहम का नाश होता है और दूसरा अविद्या का नाश होता है। बोलिए किसका? जिस दिन ये अहम मेरा गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा और अविद्या का पर्दा हट जाएगा, आपको अपने प्रभु से साक्षात होने में, बोलिए, फिर आप उस शुद्ध चेतन के दर्शन करेंगे। जब आप एक अलौकिक और अवर्णनीय आनंद की अनुभूति उस अवस्था में पहुंच करके करते हैं, तो उसी अवस्था को हम, बोलिए, तूर्य अवस्था। कौन सी अवस्था? तूर्य अवस्था कहते हैं। तूर्य अवस्था में मैं अपने प्रभु के पास, अपनी आत्मा के पास, उस चैतन्य के पास, चेतन अवस्था में जाता हूँ, सजग अवस्था में जाता हूँ, मैं होशो हवास में जाता हूँ और सुसुप्त अवस्था में भी जाता हूँ, लेकिन मैं बेहोशी की अवस्था में जाता हूँ, अचेतन अवस्था में जाता हूँ। अहम और अविद्या सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं और तूर्य अवस्था में उनका नाश हो जाता है। इसीलिए मुझे आनंद की अनुभूति, असली आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? तूर्य अवस्था में होती है। जागृत अवस्था में मेरा स्थूल शरीर और मेरा सूक्ष्म शरीर दोनों काम करते हैं, दोनों के स्तर पर मैं अनुभव प्राप्त करता हूँ। और जब मैं स्वप्न की अवस्था में होता हूँ तो ये शरीर अनुभव नहीं करता, स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करता है। और जब मैं सुसुप्त अवस्था में होता हूँ तो मेरा मन भी नहीं, मेरा कारण शरीर, कौन सा शरीर? कारण शरीर अनुभव करता है। और तूर्य अवस्था में मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बोल दीजिए, और कारण शरीर, इन तीनों को पार कर जाता हूँ। और इन तीनों को पार करने के बाद जो अवस्था बनती है उसको निर्विकल्प अवस्था कहते हैं, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं।
उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वह अवस्था होती है जिसमें मैं अपने शुद्ध चेतन के स्तर पर पहुंच जाता हूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं ऋषि पतंजलि समाधि पाद के तीसरे सूत्र में कहते हैं इस अवस्था को तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है साधना से, जब मेरे भीतर पवित्रता की गंगा धारा बहने लगती है, जब मैं अपनी बुराइयों को खत्म करने में सफल हो जाता हूँ, जब मेरी क्लिष्ट वृत्तियों की निवृत्ति हो जाती है, तब मेरा चित्त अपने स्वरूप में स्वतः ही अवस्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब साधक अपने ध्यान में जाकर के प्रभु प्रेम में ओतप्रोत हो जाता है, तो उसको एक बात जरूर समझ में आ जाती है। क्या? कि इस दुनिया का कोई आनंद, कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि, कोई भी सुख, कोई भी उपलब्धि उस आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती जो आप ध्यान में लेते हैं। वो आनंद अनूठा है, उनको आप शब्दों में दूसरों के सामने नहीं कह सकते। केवल जैसे वो गूंगा होता है ना, और गूंगे को गुड़ खिला दो और खिला के उससे पूछो कि भाई स्वाद कैसा आया। स्वाद तो आया ना, उसको अनुभव भी किया, उसको पता है गुड़ मीठा है, लेकिन बोलो आगे आपको बता नहीं सकता। बस मेरे ध्यान के अभ्यासी की तुरीय अवस्था में वही स्थिति होती है कि वो आनंद के सागर में डूबकर भी आनंद की व्याख्या नहीं कर सकता। आनंद की व्याख्या नहीं कर सकता। एक बात जरूर हमें याद रखनी चाहिए, जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो इस जीवन को बदलने वाले होते हैं, उनको हम सार्थक क्षण कहते हैं। बोलिए कौन से क्षण? और वो क्षण होते हैं आपने जीवन में जितना समय साधना और सत्संग में गुजारा। बोलिए किसमें? वही आपके सार्थक क्षण कहलाएंगे। बाकी तो भाग दौड़ी है, बाकी तो। और जब आप साधना और सत्संग करते हैं तो आपके ऊपर आपके प्रभु की कृपा बरसती है। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम बनते चले जाते हैं। और एक बात इसके साथ मैं और ऐड कर दूं, ये प्रभु की कृपा ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके ऊपर बरसती है, यहाँ पर आ गए तो बरसेगी और जो बाहर बैठे हैं उन पे नहीं बरसेगी। क्या मेरे प्रभु पक्षपाती हो सकते हैं? वो अपनी कृपा की वर्षा सब पर करते हैं, कोई भी हो, सत्यवादी हो या झूठ बोलने वाला हो, ईमानदार हो या बेईमान हो, अमीर हो या गरीब हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बारिश होती है बादल से, वो कुछ देखता है कि इस घर पे बरसूं, इस पे ना बरसूं, ऐसा होता है क्या? तो मेरे प्रभु की कृपा बोलिए सब पर बरसती है। बस एक बात समझना, जो कृपा रूपी जल है जो ऊपर से नीचे बरस रहा है, मेरे प्रभु ने हमें एक हृदय रूपी पात्र दिया है। क्या दिया है? जो अपने हृदय रूपी पात्र को साफ सुथरा रखता है, बड़ी मोटी भाषा में समझा रहा हूं, उसको निर्मल रखता है, उसको पवित्र रखता है, उसको शुद्ध रखता है। एक बात और बोल दूं, उसका मुंह खुला रखता है। आप समझ लेना, बड़ी गहराई है बात में। वैसे तो उसका मुंह और पात्र को सीधा रखता है, खुला तो होना चाहिए, उल्टा कर दो तो प्रभु की कृपा का जल उसमें। जो गलत काम करते हैं, जो बुराइयों में लिप्त रहते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं,
जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, उनका वो हृदय रूपी पात्र मलिन हो जाता है। उनके उस हृदय रूपी पात्र का मुंह बोलो बंद हो जाता है और पात्र उल्टा हो जाता है। कृपा तो उन पर भी बरस रही है, ये तो साबित कर दिया हमने। लेकिन उनके हृदय रूपी पात्र में मेरे प्रभु की कृपा नहीं वो ग्रहण कर पाएगा। पर जब आप जैसी दिव्य आत्मा इस ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के सच्चे मन से अपने उस ईश्वर में मन लगाते हैं, संस्कार कटते हैं, बुराइयां कटती हैं। गृहस्थी लोग हैं हम, गलतियां तो सबसे होती होंगी, आपसे भी होती होंगी, मुझसे भी होती। अरे जिस बर्तन के अंदर खाना खाया झूठा हो गया, तो अगली बार खाना खाने से पहले तो उस बर्तन को। तो इसलिए प्यारे, इस दुनिया में, इस गृहस्थ में, इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में अगर तुझे जीना है तो अपने हृदय रूपी पात्र को हर रोज ऐसे सत्संग और ध्यान में बैठ करके साफ करता है। इस हृदय रूपी बोलो पात्र को साफ करता रहे। और जो अपने इस हृदय रूपी पात्र को साफ रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, निर्मल रखेगा, मल रहित रखेगा, तो यकीन मानो मैं अपने प्रभु की तरफ से गारंटी लेता हूँ। किसकी तरफ से? अपने प्रभु। आपका पात्र सीधा रहेगा और मेरे प्रभु की कृपा रूपी जल से लबालब रहेगा। आप फिर उसमें खूब डुबकियां लगाइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। असली सुख लूटना है तो उस प्रभु रूपी कृपा के जल को ग्रहण करने का अपने हृदय रूपी पात्र का सामर्थ्य बढ़ा लीजिए। अब वो बढ़ाएं कैसे? वो बढ़ाएं कैसे? आज आपको 10 मिनट पहले छोड़ा जाएगा 7:40 पे, 8 बजे तक बदलाया ना। कल आपको 7:50 पे छोड़ा जाएगा। धीरे धीरे आदत पकाएंगे ना आपकी। परसों आपको 8 बजे छोड़ा जाएगा। सहमत है सभी? तो मैंने पक्का कर लिया ना मौके पे। आज जल्दी इसलिए छोड़ रहे हैं, वर्किंग डे है, आपकी व्यवस्था ना बिगड़े। गृहस्थी हैं हम। मैंने शुरू में क्या कहा? विवेकपूर्ण संयोग, इंटेलिजेंटली बुद्धि का प्रयोग करके घर, परिवार, समाज, जड़ और चेतन तत्व के बीच में एक तालमेल बनाना सीख जाओ। बहाने मत मारो। अगर आपने गृहस्थ में रह करके इस आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करना है, अब मन से कह रहा हूँ, भगवान को पाने का अधिकार सिर्फ ऋषि मुनि और संतों को नहीं, आप गृहस्थियों को भी उतना ही है जितना उनको है। आपको भी उतना ही है। अगर हम गृहस्थ जीवन में रहकर सिर्फ सेवा करना सीख जाएं और मेरा मन सेवा में लगने लग जाए, तो हमारा मानना है फिर आपको भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान आपको याद करने लगेंगे। जो जिसका काम किया करता है, अगर आप काम ही उसका करते हो फिर उसके आगे क्यों गिड़गिड़ाते हो? भाई कोठी दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, मोबाइल दे दे, नहीं गिड़गिड़ाने की जरूरत। उसको मेरी औकात का पता है, तो उसका काम करके देख प्यारे, जो तू चाहता है वो तो बहुत छोटा बन के रह जाएगा। भगवान के कार्य में बड़ा दम है। उसकी सेवा करके देखो, उसका कार्य करके देखो। एक मेरे दृष्टांत रिपीट होते रहते हैं, पर दृष्टांत कुछ कह के चले जाते हैं जो मेरे उस जैसे, भाई जिस आप को क्या बोलते हैं उसको, जिससे बर्तन साफ करते हैं? हाँ? जो ना, नहीं वो जो लिक्विड वॉशिंग, जो वो तो वही होता है, पर बर्तन तो वो हमेशा साफ करने का काम वही करता है ना। तो ऐसे ये दृष्टांत होते हैं जो मेरे अंतःकरण के मल को धोने का काम करते हैं, होते वही हैं।
एक आचार्य रमण थे, महर्षि रमण। वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे, ध्यान करते और ध्यान करवाते। उनके दो ऐसे शिष्य जो आश्रम में नहीं रहते थे, वो ध्यान करना चाहते थे, लेकिन उनका ध्यान जो सत्संग में आएगा ही नहीं, जो साधना करेगा ही नहीं, और वैसे बैठ के घर में राम 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 ओम 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 करता रहे। क्या है? शब्द ही तो है। शब्द बोलने से भगवान थोड़ी मिलते हैं, कर्म करने से भगवान मिलते हैं। तो उनको लगता ही नहीं था ध्यान। एक दिन वो गुरु जी से मिलने गए आश्रम में, और गुरु जी की चरण वंदना की। गुरु जी ने पूछा, बस बोलो कैसे आना हुआ? कहता है, गुरु जी आप ध्यान करते हो हर रोज़? कहते हाँ हर रोज़ करता हूँ। कहते ध्यान लगता है? कहता हाँ लगता है। कहता भगवान जी के दर्शन होते हैं? तो गुरु जी क्या बोले? होते हैं, मैं तो हर रोज़ भगवान जी से मिलता हूँ। कहता अच्छा? कहता हाँ। कहता हमें मिलवा दोगे? कहता हाँ आपको मिलवा देंगे। जैसे मैं कहूँगा वैसे चलना पड़ेगा। मन में लालच आ गया भगवान से मिलने। कहता हाँ जैसे आप कह रहे हो हम वैसे करेंगे। अपने दोनों शिष्यों को लेकर के महर्षि रमण चल पड़े, और आश्रम से थोड़ी दूरी पर क्या देखा कि एक कुटिया टूटी हुई कुआड़, और महर्षि रमण ने कहा कि आप दरवाजे पे बैठ जाओ, मुंह से कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखते रहना, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे आज। अब वो क्यों बोलेंगे जब उनको भगवान के दर्शन होने वाले हैं? दोनों किवाड़ हटाए, अंदर क्या देखा? कुष्ठ रोगी, रोग से पीड़ित, और नीचे जमीन पे चटाई पर लेटा हुआ सो रहा, सुप्त अवस्था में। महर्षि रमण अंदर गए, उन्होंने झाड़ू उठाई, पूरी कुटिया की सफाई करी। मटकी रखी थी मिट्टी की, मिट्टी का मटका छोटा, वो साफ किया, उसमें पानी भरा, सब चीज़ें व्यवस्थित करी कुटिया की। और फिर उसके बाद उस कुष्ठ रोगी के कान में मंत्रोच्चारण किया। उसकी आँख खुली, चेहरे पे थोड़ी ताजगी आई, और उनको कहा, वृद्ध व्यक्ति थे वो, कि आप उठो। उठाया, अपने हाथ से महर्षि रमण ने उनको नहलाया। कुष्ठ रोग होने की वजह से घाव बने हुए थे, मरहम लगाई, उनको आराम आया, चेहरे पे थोड़ी और ताजगी आई, अच्छा फील किया। फिर उन्होंने कहा वृद्ध व्यक्ति को, वत्स आओ हम बैठ कर के भगवान का ध्यान करते हैं कुछ देर दोनों ने आमने सामने बैठ कर के बोलो भगवान का ध्यान किया। और ध्यान करने के बाद महर्षि ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपको ध्यान लगा? कहने लगा हाँ जी लगा गुरुजी लगा। कहते भगवान के दर्शन हुए? कहता हाँ हुए। तो महर्षि जी ने पूछा वृद्ध व्यक्ति से, आपके भगवान कैसे थे? उनका गुरुजी मेरे भगवान आप जैसे थे, मेरे भगवान आप जैसे थे। अब बारी किसकी थी? वृद्ध व्यक्ति की। वृद्ध व्यक्ति ने सोचा मैं भी गुरुजी से पूछ लूँ, भाई आपका कैसी गुजरी ध्यान में? उनका गुरुजी आपका ध्यान लगा? कहने लगा हाँ मेरा भी ध्यान लगा। कहता आपके भगवान कैसे थे? और उस समय महर्षि कहते हैं कि प्रभु मेरे भगवान आप जैसे थे। महर्षि ने उस कुष्ठ रोगी में किसका रूप देखा? भगवान का रूप देखा। और ये पूरा दृश्य एक टक नज़र से दरवाजे की दहलीज पर बैठे कौन? दोनों शिष्य देख रहे थे। और जब उन दोनों ने एक दूसरे में भगवान का रूप देखा, दोनों की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। और उसमें महर्षि ने ऐसे गर्दन मोड़ी और उन दोनों से पूछा, कहता आप दोनों को भगवान के दर्शन हुए? तो उस समय दोनों बोले कि हाँ
हमें भी भगवान के दर्शन हुए। कहते आपके भगवान कैसे थे? तो वो दोनों कहते हैं कि गुरु जी हमारे भगवान आप दोनों जैसे थे। और साथ में ये एहसास हो गया हमें गुरु जी कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो सेवा की सीढ़ी से चढ़ करके सहज हो जाता है। तो जब हम दूसरों के प्रति दया भाव, सेवा भाव, भगवान का कार्य करके उसमें आनंद की अनुभूति करने लगते हैं तो आप सच मानिए भगवान को दाएं बाएं कहीं इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो साक्षात आपके हर श्वास में आपके भीतर विराजमान आपको महसूस होंगे। एक बार आप खड़े हो जाएंगे, 5 बार 4 बार ताड़ासन कर लें। अब हम बोलेंगे नहीं किसी से भी और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी हमारी, बिल्कुल भी। कोई ना दाएं बाएं देखेगा। जो लघु शंका जाएंगे वो बड़े आराम से आके जहाँ भी जगह मिल जाए, ज़रूरी नहीं आपकी वही जगह आपके लिए निर्धारित है, वहीं बैठ जाएंगे। अगर मंच की ट्यूबलाइट को और सिर्फ 2 ट्यूबलाइट दाएं बाएं कहीं छोड़ करके, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो का काम जारी रहे, अन्य ट्यूबलाइट्स को बंद करके रोशनी कम कर दें, जिनको जानकारी है स्विचेस की, तो हो जाएगा। चलिए बैठ जाइए। अब आप विराजिए। बैठते समय ये देख लें कि मेरा शरीर पास वाले को छुए ना, बिल्कुल भी शरीर का कोई अंग ना छुए, क्योंकि इस समय एक विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में सर्कुलेट होती है। मंच की लाइट बंद नहीं करनी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, बस 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 अब ठीक हो गया। कोई किसी से बात नहीं करेगा। बात करने से बहिर्मुखता का स्तर बढ़ता है। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना होगी, किसी का मोबाइल ध्यान के दौरान बिल्कुल ना बजे। हम आधा घंटा अब अपने प्रभु चरणों में बिल्कुल वैसे जाएंगे जैसे महर्षि रमण और कुष्ठ रोगी गए थे। वो भाव बना लीजिए। आप सच मानिए, देखिए आपको कितना आनंद आएगा। क्या रखा है इस नकली दुनिया में, थोड़ा सा उसके संग भी जीना सीखिए। और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे वातावरण में ही ये संभव होता है। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप बिना पीड़ा के आधा घंटा बैठ सकें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखकर दोनों जंघाओं के मध्य ठीक नाभि के नीचे स्थित कर दें। आंखें बंद कर लें। आंखें नहीं खोलेंगे अब हम। अपने उस प्रभु का ध्यान करने से पहले अपने शरीर को देखें। और शरीर को शिथिल कर लें। मन में भाव लाएं कि शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अपने आते जाते श्वासों को देखें और श्वासों को साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। केवल नासिका के अग्रभाग पर अपनी सजगता का केंद्र बना करके श्वासों के आवागमन को दृष्टा बन करके देखते जाएं। मेरे प्रभु का ये वो अमूल्य उपहार है जिससे मेरी ये जीवन यात्रा शुरू होती है और इसी पर आकर के मेरी जीवन यात्रा समाप्त भी होती है। अर्थात पहले श्वास से लेकर अंतिम श्वास के बीच का जो अंतराल है वही जीवन है। मेरे प्रभु का ये बड़ा एक ऐसा उपहार है जिसके साथ मेरी जीवन लीला जुड़ी हुई है। जब श्वासों को देखें तो मन में भाव लाएं कि ये मैं अपने प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। हर श्वास में मेरे प्रभु सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। जब श्वास भीतर जाता है
तो मेरे प्रभु स्वयं जीवन बनकर के मेरे संग होते हैं। और ये निरंतर चलने वाली स्वैच्छिक क्रिया है जो मेरे प्रभु के अधीन है। जब मैं सो जाता हूँ तो भी मेरे श्वास चलते रहते हैं। जैसे आज उदाहरण दिया था, सोने के बाद भी जो चेतन तत्व है वो जागृत रहता है। ये श्वसन क्रिया भी उस समय सक्रिय रहती है स्वैच्छिक रूप में। कोई एक साधक इस समय आंखें खोले बैठा है जिससे कि मेरी भी एकाग्रता भंग हो रही है, नाम नहीं लूँगा। अपने आप में अपनी गलती को महसूस करके अपने भीतर जाएं और चश्मा भी उतार दें। चश्मे का कोई मतलब नहीं है। ध्यान में क्या आप सपने देखोगे चश्मा लगा के? अब तो आपने तीसरा नेत्र खोलना है, आपको सब नजर आएगा। जो इन आँखों से नहीं देख सकते वो आप अपनी तीसरी आँख से देख सकते हो। महान क्रिया करने जा रहे हो, अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करने जा रहे हो। अपने मन को कहें कि वो भी अपनी खेल कूद बंद कर दे, उछल कूद बंद कर दे। जैसे माँ बच्चे को समझा करके सुला देती है, ऐसे इस मन को कुछ देर के लिए आप समझा दें कि ये विचारों में ना उलझे। बस सजगता केवल शब्दों पर और ध्येय पर हो। मेरा ध्येय इस वक्त अपने प्रभु से साक्षात करना है। हम अपने प्रभु को बुलाएंगे, हम अपने प्रभु को पुकारेंगे, उसके नाम से पुकारेंगे। मेरे प्रभु का नाम है ओम। जब हम सच्चे मन से अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारेंगे तो सच मानिए मेरे प्रभु साक्षात आपको दर्शन करने के लिए, देने के लिए आएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे और अपनी कृपा आप पर खूब बरसाएंगे। ये मन में पक्का विश्वास लाइए। श्रद्धा और विश्वास ही मेरे प्रभु और मेरे बीच प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, प्रमाण है। 2 बार आप मेरे प्रभु की पुकार को सुनेंगे। जैसे कोई दूसरा पुकार रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना। उस पुकार में तड़प देखनी है, लयबद्धता देखनी है, उसका वॉल्यूम चेक करना है, उसकी लंबाई चेक करनी है। बस तीसरी जब ध्वनि सुनाई दे आप उसका हिस्सा बन जाएं। आपकी ध्वनि मुख्य ध्वनि से अलग ना हो। ना बिल्कुल चुप रहना है, ना ऊंचा बोलना है, ना बहुत लंबा बोलना है, ना बहुत छोटा बोलना है। बस मुख्य ध्वनि के साथ चलना है। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार आप उसका हिस्सा बनेंगे।
मन अपने प्रभु को
नाम से पुकारते जाएं। जितनी आपकी पुकार गहराएगी, आप पाएंगे कि आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। आपका शरीर दिव्य स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। मैं अपने प्रभु के संग हूँ। प्रभु मेरे संग हैं। हम दोनों संग संग हैं। मैं धन्य हो गया अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके। अपने मुस्कुराते हुए प्रभु को आशीर्वाद देते हुए महसूस करें, साक्षात मेरे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मांगें अपने प्रभु से ब्रह्म मुहूर्त में। क्या मांगेंगे आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं बस तेरे कार्य करूं, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे दो। मेरे अंदर अहम ना फूटे, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। बस तेरी कृपा में नहाता रहूं, तेरी कृपा रूपी जल में डुबकियां लगाता रहूं। ऐसा मुझे बना दो, ऐसा मुझे बना दो। अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद करें कि प्रभु जैसे आज तूने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा बरसाई सत्संग में, हमेशा हमेशा अपनी कृपा मुझ पर, अपने बालक पर बनाए रखना, हम सब पर बनाए रखना। अपना आशीर्वाद हमें हमेशा हमेशा देते रहना।
धन्यवाद करें अपने प्रभु का तह दिल से। एक बार ओम की ध्वनि और धीमी आवाज़ में शांति पाठ होगा, ऊंचा नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, और शांति पाठ के बाद हथेलियां नहीं मलेंगे बिल्कुल भी, उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। श्वास भरें। शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मन में संकल्प लें कि मैं प्रभु का कार्य करूंगा, और हम इस 3 दिन के ध्यान शिविर में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार करेंगे। आज मैं एक आदत के बारे में इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, आप सुनेंगे कि हमें काली चाय की जगह अमृत पेय का सेवन करना है, क्योंकि वह मेरे भीतर के शोधन करने वाली और एक पवित्रता को बढ़ाने वाला पेय है। आज अमृत पेय यहाँ उपलब्ध है। आप 2 चम्मच या 1.5 चम्मच, 1.5 कप पानी में 2 कप पानी में 2 चम्मच डालने हैं तो 2 कप पानी, 1.5 चम्मच डालना है तो 1.5 कप पानी में डालकर उसको अच्छी तरह से पका लें। इतना पका लें कि वो आधा रह जाए। मीठा और दूध अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाद में उसमें सिम गैस पर पकाना है उसको देर तक। जब वो तैयार हो जाए, दूध और मीठा बाद में डालें, फिर उसका सेवन करें। सर्दियों में उसका सेवन सुबह और शाम, दोपहर बाद 3-4 बजे आप 2 बार कर सकते हैं। गर्मियों में उसका सेवन मात्र 1 बार करना चाहिए। उसके सेवन करने से हमारे शरीर के बहुत से दोष ठीक होते हैं। सर्दियों में सर्दी लगने से हम बचते हैं, लेकिन उसमें एक काम कर लीजिए, 1 पैकेट अमृत पेय का लें, 1 पैकेट अर्जुन छाल का, उन दोनों को आपस में मिला दें, फिर उसका प्रयोग करें। ऐसा करने से बड़ी उम्र में हम हार्ट पेशेंट और हाई बीपी का पेशेंट बनने से भी बचेंगे। कल हम ठीक समय पर सब पहुंचेंगे। जो आज थोड़ा लेट हो गए वो भी समय पर आएंगे। मैं अपनी बात को, वाणी को यहीं विराम देता हूं।